तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझा था थ्योरेटिकली। साथ ही मैंने एक एग्जांपल पिक किया था, एग्जांपल नंबर 5, उसे भी समझा दिया था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले के एग्जांपल्स की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक का हम देख रहे हैं। उसमें पूछा है आपसे फाइंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 20। दो नंबर आपको दिए हैं 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, पिछले वाले सेशन में मैंने आपको फैक्टराइज करना बताया था इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। आज उसका एक फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम इस एग्जाम्पल में सीख लेते हैं। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है। दो नंबर आपको गिवन है 6 and 20। तो आपको सबसे पहले इन्हें प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 6 को मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। और अगला प्राइम नंबर जो आएगा वो 3 आएगा। तो 2 into 3 विल बी 6। जो छोटे छोटे नंबर इन्हें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 20 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप रफ में डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे। 20 को सबसे पहले 2 के साथ चेक करना है। 2 के साथ डिविजिबल होगा, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स पूरा डिविजिबल है। अब हमारा जो अगला डिविजन आएगा वो 10 आ गया, यानी कि अब हमें 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 के साथ। क्या डिविजिबल है? बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स डिविजिबल है। तो अगला वाला हमारा प्राइम फैक्टर आ गया 5, और उसके अगला वाला प्राइम फैक्टर आ गया 2, और उसके बाद जो बचा 5। तो देखा आपने, 2 into 2 into 5, 20 बन गया। तो प्राइम फैक्टराइज हमने दोनों नंबर्स को कर लिया है। अब हमें निकाल के लेके आना है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करना है आपको? दोनों फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनको बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक तो 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है। इसके अलावा कोई और कॉमन है? 3 जो है वो 6 में है, लेकिन 3 20 में नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 5 20 में है, लेकिन 5 6 में नहीं है। तो 2 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2 ही हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फिजिकल मीनिंग बच्चों मैं आपको बता देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2 आया, तो आप देखेंगे कि 2 ही ऐसा इकलौता प्राइम फैक्टर है या फिर फैक्टर है जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई और फैक्टर नहीं है जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड कर सके। बच्चों देखो, 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 3 20 को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं 6 के बारे में, तो 6 को डिवाइड कर सकता है, पर 6 20 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो होता है वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके एक साथ। ठीक है बच्चों, फिर अब एलसीएम भी सीख लेते हैं। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स देखने कौन कौन से यूज हुए हैं। तो 6 और 20 दोनों में जो प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं 2, 3 और 5, ये 3 प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं प्राइम नंबर्स। तो आपको क्या करना है? इन प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे देखो, यहाँ पे 2 एक बार ही आया है, लेकिन 20 में 2 टाइम्स आया है, तो मैं उसे को पिक करूंगा जो हाईएस्ट है। उसके बाद क्या करना है? 3 देखो एक ही बार आया है, एक से बार ज़्यादा बार आया ही नहीं है, तो मैं एक ही बार को ले लेता हूँ। और इसी तरीके से 5 भी एक ही बार आया है, तो ये मैंने बाहर लेके इनको प्रोडक्ट कर दिया। इनको प्रोडक्ट करूंगा तो 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 is 16। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 16। अब एलसीएम का फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। एलसीएम मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिस नंबर को ये दोनों नंबर्स, गिवन दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। एचसीएफ में जो गिवन एचसीएफ था वो डिवाइड कर पा रहा था, और जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर पाएंगे दो गिवन नंबर्स। तो देखो बच्चों, 6 जो है वो 60 को डिवाइड कर सकता है, 20 भी 60 को डिवाइड कर सकता है। खास बात यह है कि ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है। इसके अलावा जो भी नंबर आएंगे जिनको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं वो इस नंबर से बड़े आएंगे। जैसे देख लीजिए 120 को 6 भी डिवाइड कर सकता है 20 टाइम्स, और 20 भी डिवाइड कर सकता है 6 टाइम्स। लेकिन ऐसा नंबर, ये सबसे छोटा नंबर नहीं है जिसको दोनों डिवाइड कर सकते हैं। 60 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब यही होता है। एक और चीज आपको इसी एग्जांपल में सिखा देता हूं, वो है वेरिफिकेशन।
ध्यान ये रखना है कि आपको ये वेरिफिकेशन मेथड तभी लगाना है जब आपके पास 2 नंबर गिवन हो। अगर 2 से ज़्यादा नंबर गिवन हो और उनका HCF और LCM आप निकाल रहे हो तो ये वेरिफिकेशन मेथड नहीं लगाना है। वेरिफिकेशन मेथड क्या कहता है कि आपको LCM इंटू HCF और उसको इक्वेट कर देना है 2 गिवन नंबर्स के, जो गिवन नंबर जिनका आप HCF और LCM निकाल रहे हो उनके प्रोडक्ट के इक्वल कर देना है। तो LCM आपका इस केस में आया था 60, HCF की वैल्यू आई थी 2। 60 इंटू 2 वुड बी इक्वल्स टू A इंटू B, यानी कि जो 2 गिवन नंबर है, यानी कि 6 इंटू 20। ये आपका हमेशा सही आएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 120 और राइट हैंड साइड में भी 120। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स आपका जो LCM और HCF है वो एकदम सही आया है। तो चलो बच्चों अगला एग्जाम्पल की तरफ चल। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको कह रहा है कि आपको HCF निकालना है 2 नंबर्स 96 एंड 404 का HCF निकालना है एंड हेंस फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेथड आपको पिछले एग्जाम्पल वाला ही लगाना है। इसमें जो पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया था उसको यूज करके बताऊंगा कि LCM कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको HCF निकालना है। 2 नंबर से आपके पास 96 एंड 404। आपको इन दोनों को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना है। तो कैसे करते हैं फैक्टराइज? 96 को सबसे पहले चेक करना है 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट में एक इवन नंबर है। तो मैं 2 से डिवाइड करके देख लेता हूं कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो ये देखूंगा मैं 48 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 2 से एक बार डिवाइड करने पे 48 टाइम्स आया। 48 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल 48 भी 2 से डिविजिबल है। मैं इसको ऐसे टेबलाइज कर रहा हूँ। 48 भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट भी इवन नंबर है। तो आपको 2 से डिवाइड करके देखना है, 24 टाइम्स डिवाइड होगा। 24 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। 12 2 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। और 6 भी 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। अब जो 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो 3 से डिविजिबल है और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन में इन सभी को प्रोडक्ट करना है। तो मैंने एक बार 2 तो लिख दिया है। टोटल 5 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम 3। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये पूरा हो गया। इसी तरीके से 404 का करना है। 404 के करने के लिए मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ। 2 से करोगे तो 202 बनेगा। बहुत ही सिंपल डिवीजन है। 2 से डिवाइड करने पे जो आपका क्वोशंट आएगा 202 आएगा। 202 भी 2 से डिविजिबल है और आंसर बनेगा 101। 101 इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 101 और किसी से डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताए हैं, आप 19 तक चेक करके देख लीजिएगा। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। अब मुझे HCF निकाल के लेकर आना है। तो HCF निकालने का मेथड क्या है? जो भी कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहे हैं, तो 2 एक बार दोनों में आ रहा है बच्चों, 2 दोबारा भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 को दोबारा कॉमन ले लिया। इसके अलावा देखिए 101 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो है 101, लेकिन 96 में नहीं है। और 96 में 2 है दोबारा, लेकिन 404 में नहीं है। चौथी बार भी आया है लेकिन इसमें नहीं है। 3 जो है 96 में है लेकिन 404 में नहीं है। तो आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 × 2 ही बना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बन गया 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फिजिकल मीनिंग आपको दोबारा समझा देता हूं। ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है, यानी कि इससे बड़ा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब LCM आपको निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप हाईएस्ट पावर्स ले लें सभी प्राइम नंबर्स की। 2 की 5 टाइम्स, 3 की 1 टाइम और 101 की भी 1 टाइम। दूसरा तरीका जो वेरिफिकेशन वाला मैंने आपको बताया था उससे करके दिखाते हैं। LCM इंटू HCF वुड बी इक्वल्स टू 2 गिवन नंबर्स, जो भी गिवन नंबर आपके पास हैं, यानी कि A इंटू B। तो LCM मुझे निकालना है। HCF की वैल्यू अभी अभी 4 आई है और जो 2 गिवन नंबर है वो क्या है? 96 इंटू 404। तो आपको 4 को वहां भेजना है, डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप 101 टाइम, और 96 इंटू 101 मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो 9696 आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 7। आपको जो वेरिफिकेशन मेथड बताया था उसके बारे में खास बात बताई थी कि तभी यूज करना है जब 2 नंबर गिवन हो। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों बुक के लास्ट एग्जाम्पल इस सेक्शन का एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं।
HCF और LCM ही निकालना है आपको, लेकिन अब की बार 3 नंबर है 6, 72 एंड 120। मेथड कौन सा यूज करना है? पुराने वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको तो प्राइम फैक्टराइज करना है, तीनों नंबर को 6, 72 और 120 को। 6 को करता हूँ बहुत आसान, 2 × 3, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। 72 को करता हूँ तो 2 से डिविजिबल है क्या 72? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट डिजिट में इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करके देखूंगा तो 36 टाइम आएगा। 36 भी 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 18 टाइम्स। 18 को देखूंगा वो भी 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। और अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, वो 3 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3 तो 3 से ही डिविजिबल होगा। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। इसी तरीके से 120 को भी कर लेते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप रफ में परफॉर्म कीजिए, हमेशा टेबलाइज करके बता रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 0 है। कितनी टाइम डिविजिबल होगा? 2, 6 × 12 एंड 0, 60 टाइम्स। 62 से डिविजिबल है, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम्स? 30 टाइम्स। 32 से डिविजिबल है, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स। 15 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो फिर आगे बढ़ना है। अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। क्या 15 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो अगले प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे, 5 से ही डिविजिबल होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो इन सबको प्रोडक्ट करके लिख देना है। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो मैंने तीनों नंबर को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। अब मुझे HCF निकालना है। HCF में क्या करता हूं, कॉमन फैक्टर्स को बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 तो तीनों में आ रहा है, एक बार दोबारा 2 इन दोनों में तो है लेकिन 6 में नहीं है। क्या 3 है तीनों में? बिल्कुल, 3 तीनों में दोबारा एक बार तो आया ही है। इसके अलावा देखूं 5 120 में तो है लेकिन 72 और 6 में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन को बाहर लेना है, तो सिर्फ 2 और 3 ये दो ही बाहर आए, प्रोडक्ट करके 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। फिजिकल मीनिंग दोबारा समझ लीजिए, यही इकलौता ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है? हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, देखो बच्चों 2 यहां पे एक ही बार आया है 6 में, 72 में 3 टाइम्स आ गया है और 120 में भी 3 टाइम्स आ गया है, तो किसी भी 3 टाइम्स वाले को पिक कर लेंगे। हाईएस्ट पावर बाहर लेके आनी है हर प्राइम नंबर की। 3 की देखते हैं, 3 यहां पे एक ही बार आया है, 72 में 2 टाइम्स आया है और 120 में एक ही बार आया है, तो हमें कौन सा लेना? हाईएस्ट वाला, यानी 2 टाइम्स वाला हमें लेना है। चलो बच्चों 2 और 3 हो गया। 5 को देख लेते हैं, एक ही बार आया है 5, तो एक ही बार ले लेंगे। तो एलसीएम करेंगे 2 × 2 × 2 यानी कि 8, 8 × 5 इज 40, 40 × 9 इज 360। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आ गया 360। अब इसमें खास बात क्या है बच्चों कि यहाँ पे 3 नंबर गिवन हैं, तो आपको जो वेरिफिकेशन बताया था HCF × LCM वुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये यहाँ पे इम्प्लाई नहीं करना है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पे आपको इम्प्लाई नहीं करना है क्योंकि ये 3 नंबर्स के लिए आ गया। ये वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए था। तो बच्चों बुक के सभी सॉल्व एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। अगले सेशन में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।